अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। आज हम बात करेंगे इंडिया के बारे में। इंडिया किस तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन लाने जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी खबर है एंड इट इज़ ह्यूज इनिशिएटिव ऑन पार्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एंड आल्सो द स्टेक होल्डर्स इन द इंडियन बिजनेस कम्युनिटी। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने इंडिया को मजबूर किया है या जिनकी वजह से इंडिया मोटिवेट हुआ है कि ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना चाहिए एंड वी शुड go off the coal or you can say non-renewable resources। तो बात यह है कि ख़बर आ रही है कि जनाब ऑलमोस्ट $200 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी बाय द प्राइवेट सेक्टर in green energy, whether it will be for the transmission lines or the batteries or infrastructure for transmission of electricity। बाकी का भी बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ज़ाहिर होता है, तो उस सब के लिए ऑलमोस्ट $200 बिलियन अगले कुछ आने वाले सालों में इंडियन प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं या प्राइवेट सेक्टर है वो इन्वेस्ट करेगा। तो ये सारा क्यों है, इसके पीछे कुछ फैक्टर्स हैं, हम वो डिस्कस करते हैं। तो 5 फैक्टर्स हैं बेसिकली, मैं आपके साथ बारी बारी डिस्कस करता हूँ। नंबर 1, सम ऑफ द चीपेस्ट सोलर पावर इज़ इन इंडिया। कि जनाब इंडिया में जो है सोलर पावर जो है बहुत चीप है। आप जानते हैं कि ये खित्ता बहुत ज़्यादा गर्म है एंड द इंसोलेशन यानी कि सूरज की रोशनी जो है बहुत ज़्यादा पड़ती है इधर एंड डायरेक्ट सनलाइट काफ़ी आती है। तो इस वजह से यहाँ पे सोलर पावर का पोटेंशियल बहुत है, पाकिस्तान में भी है और इंडिया में भी है। सो इंडिया इज़ गोइंग टू यूटिलाइज़ दैट पोटेंशियल एंड इट इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट मोर इन सोलर पावर ताकि इस चीज़ के ऊपर कैपिटलाइज़ किया जा सके और कॉस्ट कम की जा सके। सेकेंडली, लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑफ सोलर प्लांट्स इज़ लोअर दैन कोल। तो लाइफ साइकिल कॉस्ट यही होती है कि जब वो आपने प्लांट लगाया था या जब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया था उससे लेकर एंड तक जब वो उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है तो वो उसकी टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट होती है। तो कोल पावर प्लांट्स जो हैं उनकी एवरेज जो लाइफ है वो ऑलमोस्ट 30 ईयर्स होती है, बट उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। इन कंट्रास्ट जो सोलर है, अगर ऑल्दो उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है बट उसके बाद आप देखते हैं कि जस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट है, छोटी मोटी जो भी मेंटेनेंस है या उसको रिपेयरिंग की कॉस्ट है, उसके अलावा ना तो आपने फ्यूल उसके लिए इंपोर्ट करना है और ना ही आपने उसके लिए जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनकी क्लाइमेट या वेदर रेगुलेशंस हैं या इमिशंस रेगुलेशंस उनको फुलफ़िल करना होता है। यू जस्ट रिसीव द सनलाइट फ्रॉम सन एंड यू मेक इलेक्ट्रिसिटी आउट ऑफ इट। सो इस वजह से जो सोलर है उसकी लाइफ साइकिल कॉस्ट कोल के मुकाबले में कम है। दैट इज़ वाई इंडिया इज़ ट्राइंग टू ट्रांजिशन टूवर्ड्स सोलर पावर प्लांट्स या फिर विंड एनर्जी। थर्डली, गारंटी मैकेनिज़म्स फॉर द फर्म्स टू सिक्योर इन्वेस्टमेंट। अब अगर इन्वेस्टमेंट है तो फर्म्स जो है दे विल ट्राई के लेजिस्लेशन ऐसी हो या एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी हो जो हमें फेवर करे। उसके लिए जो मोदी गवर्नमेंट है उसने गारंटी मैकेनिज़म्स रखे हुए हैं कि अगर आप दूसरी फर्म्स के साथ काम करते हैं या यू वांट टू हैव इन्वेस्टमेंट देन यू कैन गो फॉर इट, वी हैव सिक्योर्ड इट फॉर यू। हम वी आर काइंड ऑफ एक तरह से हम उसकी इंश्योरेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप बिज़नेस कम्युनिटी में है या बिज़नेस आपने होते हुए देखा है तो यू नो कि कितनी बड़ी चीज़ होती है गवर्नमेंटल गारंटी या गवर्नमेंटल ओनरशिप ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फोर्थली, इकोनॉमिक कंपटीशन विद चाइना है जनाब, तो उसकी वजह से भी इंडिया ग्रीन एनर्जी की तरफ जाने चाह रहा है। ये एक थोड़ा सा लंबा आर्गूमेंट है लेकिन अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कैसे कि अगर आपने चीप पावर बना ली है थ्रू सोलर से मैंने आपको बताया कि उसकी लाइफ साइकिल कॉस्ट जो है वो कोल के मुकाबले में कम है एंड गिवन दैट के कोल के रिज़र्व्स जो है या ऑयल एंड गैस के रिज़र्व्स आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हो जाएंगी। सो इफ़ यू इंस्टॉल सोलर पावर प्लांट देन यू विल हैव चीपर पावर, और अगर आपकी पावर प्रोडक्शन जो है वो चीप है देन यू विल हैव बेटर competitiveness इन द बिज़नेस एंड इंडस्ट्री। आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कम लगेगी या उसकी कॉस्ट कम होगी एंड रिजल्टेडली द कॉस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट विल बी लोअर। सो आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो competitive होंगी एंड दे विल बी एबल टू compete विद अदर्स। तो अगर आपकी प्रोडक्ट्स जो है या इंडस्ट्रीज़ competitive हैं तो उसका मतलब है लोअर कॉस्ट, और लोअर कॉस्ट हैं तो इट मे अट्रैक्ट सप्लाई चेन्स अवे फ्रॉम चाइना चूँकि सस्ती प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग दे रहा है। तो अगर आपकी भी सप्लाई चेन्स या फिर आपकी प्रोडक्शन जो है वो सस्ती है, पर यूनिट कॉस्ट सस्ती है
और लेबर कॉस्ट सस्ती है, रेंट ऑफ द बिल्डिंग्स एंड मशीनरी एटसेट्रा जो है वो ऑलरेडी कम है इंडिया में, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। मैनी ऑफ द companies or multinational companies, suppliers, manufacturers, they can be motivated to move towards India instead of China। और इसमें फिर डिप्लोमेसी या फिर पॉलिटिकल रोल जो है गवर्नमेंट्स का USA में, UK में, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, उनका और भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि दीज आर ऑल अलाइंड कंट्रीज़ जिनके इंटरेस्ट जो है अलाइन करते हैं अगेंस्ट चाइना है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर चीप पावर होगी तो हम चाइना का इकोनॉमिकली मुकाबला कर सकते हैं। फिफ्थ जो है लास्ट पॉइंट है वो है जी इंडियाज़ बिग लोकल कंग्लोमरेट्स, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है या अदानी ग्रुप है या टाटा ग्रुप है। तो वो क्या कह रहे हैं कि जनाब रिन्यूएबल पावर इज़ चीपर एज़ कम्पेयर टू पावर फ्रॉम कोल। उनको ये रियलाइज़ हो गया है कि जो पावर हम कोल से लेते हैं उसका पर यूनिट कॉस्ट जो है हमें ज़्यादा पड़ती है, और जो हम सोलर पावर प्लांट से बनाएंगे या विंड एनर्जी से बनाएंगे उसकी पर यूनिट कॉस्ट हमें कम पड़ेगी इन द लॉन्ग रन। सो दे आर प्लानिंग अहेड, वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं ताकि अपनी कॉस्ट कम की जा सके और कंपेटिटिव हो जाए, बेनिफिट्स या अपने प्रॉफिट्स जो हैं वो मैक्सिमाइज़ किया जा सके। तो इट इज़ also about the economic या financial concerns of the conglomerates या big companies in India। तो ये थे फैक्टर्स जिनकी वजह से इंडिया अपनी ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ जा रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि इंडिया इज़ गोइंग टू मेक अ ट्रांजिशन। इंडिया बहुत ज़्यादा कोल पे रिलायंट है, सो मच सो कि 2021 में ऑलमोस्ट 58% ऑफ द पावर कंज्यूम्ड इन इंडिया वाज मेड फ्रॉम कोल। ठीक है, तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितनी बड़ी ट्रांजिशन होने जा रही है आहिस्ता आहिस्ता अगले आने वाले सालों में। लेकिन इसमें एक ही मसला जो मेजर है वो है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि $200 बिलियन की तो चले हमने कहा कि कंपनीज़ जो हैं दे आर विलिंग या फिर दे आर एक्सपेक्टेड टू इन्वेस्ट, बट स्टिल जितने लेवल पे गवर्नमेंट चाह रही है कि हम ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करें और इंडिया को जो है वो वी ट्रांजिट फ्राम कोल पावर प्लांट या कोल पावर टू ग्रीन पावर, तो उसके लिए ऑलमोस्ट $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और वो कहाँ से आएगी, क्या नए इन्वेस्टर्स आ सकेंगे या नहीं, ये दैट इज़ अ क्वेश्चन फॉर द फ्यूचर एंड इट विल हैव टू बी आंसर्ड इन सम ईयर्स। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक कर दें एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।